गुड मॉर्निंग क्लास। जो है पिछली कक्षा में हमने हिंदी विषय में वाक्यों के रूपांतरण करे थे, जो कि हमने रचना के आधार पर पढ़े थे कि रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर एक वाक्य से दूसरे वाक्यों में किस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को जो है फिर से सरल वाक्य में बदलना, फिर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य को बनाना और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य को किस प्रकार से बनाना है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है। क्या पढ़ेंगे? मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी को जो है वाक्य में रूपांतरित करना आएगा कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बताइए, या फिर कोई संयुक्त वाक्य दे दिया आपको, उसको कहा कि मिश्र वाक्य में बदलिए, या कोई मिश्र वाक्य दे दिया, उसको कह दिया आपको कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो आप किस तरह से इसको करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक वाक्य है हमारा, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। वाक्य है यदि वह तेज दौड़ता तो लग गया, मतलब जोड़ने के लिए किसी योजक शब्द का मिश्र वाक्य, तो गाड़ी मिल जाती। ये हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इस मिश्र वाक्य को हमको संयुक्त वाक्य में, ये जो है हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है कि यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी क्या हो जाती? मिल जाती। अब इसको हमको किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो दो वाक्यों को जोड़ना है, तो क्या हो जाता? वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। वाक्य क्या हो जाएगा? वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। ये एक वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया, और दोनों को जोड़ने के लिए दो शब्द का उपयोग, और यदि शब्द का उपयोग क्या हो जाता? हट जाता। तो संयुक्त वाक्य बनेगा तो क्या हो जाएगा? वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। ठीक है, इस तरह से ही हमारा वाक्य हो जाएगा कि यदि वह तेज दौड़ता या वह तेज दौड़ता तो गाड़ी क्या हो जाती? मिल जाती। दूसरा वाक्य देखिए, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। दूसरा वाक्य देखिए, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। ठीक है, अब ये हमारा मिश्र वाक्य है। इस मिश्र वाक्य से हमको कौन सा वाक्य बनाना है? संयुक्त वाक्य। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक वाक्य जब हटा देंगे, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे, ये हमारा वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से करना है? मिश्र वाक्य में जब, तब, जो, तो आदि ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे। जादूगर ने खेल दिखाया, और संयुक्त वाक्य में हम दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा? जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा हो गया? ये मिश्र वाक्य से हमने क्या बना लिया? जो है मिश्र वाक्य से हमने संयुक्त वाक्य बना लिया। ठीक है, एक वाक्य और देख लेते हैं। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग चले गए।
सरल वाक्य बनाना होता तो क्या करते, सभा समाप्त होने पर सब लोग चले गए, एक ही वाक्य बन जाता, सभा समाप्त होने पर सब लोग चले गए। अब हमको यहाँ पर मिश्र वाक्य से कौन सा वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या बनाएंगे, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। क्या हो जाएगा, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। ठीक है, इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य को किस तरह से बनाना है। ये सॉरी, मिश्र वाक्य से हमने सरल संयुक्त वाक्य पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, संयुक्त वाक्य पढ़े थे, है ना। और अब हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य से जो है कौन सा वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य। पहले हमने क्या पढ़ा था, मिश्र वाक्य से हमने जो है संयुक्त वाक्य बनाना पड़े थे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एक संयुक्त वाक्य है, जैसे लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। लाला जी ने थैला उठाया और ये संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य की पहचान की गई है किसमें, और शब्द का या दो योजक शब्दों का जोड़ने वाले वाक्य को जो जोड़ते हैं उन शब्दों का उपयोग होता है। तो लाला जी ने थैला उठाया एक वाक्य और दुकान की ओर चल दिए। दूसरा वाक्य हो गया क्या, दुकान की ओर चल दी और लाला जी से थैला उठाया। दो वाक्य हो गए, इनको जोड़ने के लिए शब्द का प्रयोग क्या किया हमने, और शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। अब इस संयुक्त वाक्य का जब हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, जब लाला जी ने थैला उठाया तब दुकान की ओर चल दिए। क्या होगा, जब लाला जी ने थैला उठाया तब दुकान की ओर चल दी। ठीक है, तो आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है कि एक ये हमारा कौन सा वाक्य था, संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्यों को जोड़कर बनाया था। ये मिश्र वाक्य जिसमें वाक्य तो दो थे लेकिन प्रयोग हुआ जब तब ऐसे वैसे जैसे जैसे ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ। अब अगर इसी को सरल वाक्य बनाना होता तो कैसे बनाते, एक ही वाक्य बनाना है तो थैला उठाकर लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चल दिए। बस एक ही वाक्य रहता कि लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चल दिए, और शब्द भी नहीं आता, एक वाक्य बन जाता। तो ऐसा वाक्य हमारा क्या हो जाता, सरल वाक्य हो जाता। ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब एक और मिश्र वाक्य हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य को बनाना। तो संयुक्त वाक्य है, देखिए, मीरा बाजार गई, मीरा बाजार गई पर वह खुश नहीं थी। मीरा बाजार गई पर वह खुश नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आना है, क्या कि मीरा बाजार में गई एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य वह खुश नहीं थी, लेकिन पर आगे शब्द से, तो पर का उपयोग हमारे मिश्र वाक्य में भी आता है। पर जोड़ यहाँ पर ये जो वाक्य को जोड़ रहा है वो कौन सा शब्द है, पर शब्द जोड़ रहा है। अब इसका जब हम बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा, जब मीरा बाजार गई तब वह खुश नहीं थी। क्या हो जाएगा, जब मीरा बाजार गई तब वह खुश नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सरल वाक्य से जो है हम क्या बनाते हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन, फिर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्यों में परिवर्तन, फिर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से पढ़ते हैं, मतलब बनाते हैं, वो हमने सब पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम जो है वाच्य के प्रकार पढ़ेंगे कि जो है वाच्य किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने जो है हिंदी में पढ़ा था वाक्य का रूपांतरण, या जिसमें रचना के आधार पर हमने वाक्य के प्रकार पढ़े थे, और उसके बाद में एक वाक्य को दूसरे वाक्य में किस तरह से परिवर्तित करते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और उन वाक्यों को सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, और मिश्र वाक्य से फिर से जो है सरल वाक्यों में बदलना, या एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो है उसका अगला प्रकार पढ़ेंगे, जो है हमारा अगला जो टॉपिक है जिसको कहते हैं वाच्य। ठीक है, अब वाच्य शब्द क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वाच्य जो शब्द होता है उसका मतलब होता है बोलने का विषय, कि जो हम बोल रहे हैं उसका विषय क्या है। ठीक है, तो अगर वाच्य की परिभाषा देखें तो वाच्य की परिभाषा यह होगी कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार, या फिर कर्म मतलब जो उसका भाव रहता है उसके अनुसार, भाव के अनुसार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। मतलब क्रिया के जिस भी रूप से, अब क्रिया जैसे क्या होगी, खेलना है ना, और जिसको हम कह रहे हैं जाना है, चलना है, लिखना है, ये सब क्रिया होती है हमारी क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से भी हमको क्या पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चलता है कि उस क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है, या फिर कर्म के अनुसार हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, जो है हम उसे कहते हैं वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य। अब ये जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तवाच्य, जो कि कर्ता के अनुसार होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, जो कि कर्म के अनुसार होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है भाववाच्य, जो भावों के अनुसार माना जाता है। अब अगर हम देखें तो वाक्य के जो 3 भेद हैं उसमें पहला वाला देख रहे हैं कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य क्या होता है, तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला हो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता। जैसे ठीक है, अब जिसको अगर इंग्लिश में हम कहें कि सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, उसको हम कहेंगे, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ग्रामर में, तो सब्जेक्ट जो है वर्ब होता है कि नहीं, तो इसी तरह से यहाँ पर कर्ता से मतलब क्या है, हमारा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो इंग्लिश में 3 क्रियाएं, मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की यूज होता है। क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया 3 न होते हुए एक उसका भाव को जो है यूज किया है, कर्ता, कर्म और जो है। तो क्रिया का जिस रूप के, तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब जिनमें मतलब मेन हमको किससे, मुख्य किससे हमको वो होता है, कर्ता, जो जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्रिया जो करता है वो क्रिया किस पर निर्भर करती है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, है ना। जैसे बालक खेल रहा है तो हमारी क्रिया क्या हो रही है, खेलना।
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, क्रिया। खेलना हो गई है क्रिया। ठीक है, अब खेलना जो क्रिया है और जो है बालक हमारा क्या है, कर्ता। और जैसे दूसरा वाक्य हमारा गीता पढ़ रही है, तो इनमें दो वाक्य हैं। एक वाक्य में हो रहा है हमारा बालक और दूसरे वाक्य में है गीता। ये दोनों क्या है, हमारे कर्ता है ना। अब क्रिया का प्रयोग इन्हीं के अनुसार हो रहा है जो हम इसमें कर रहे हैं। पढ़ रहा है, खेल उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब उसका कर्म हो गया। कर्म क्या हो गया, खेलना। और रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। तो क्रिया जो हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर, कर्ता पर डिपेंड कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, कर्ता पर क्या निर्भर कर रही है, क्रिया निर्भर कर रही है। तो इस तरह से तो हम अगर देखें कि बालक और गीता दोनों ही वाक्यों में जो है क्या है, दोनों कर्ता है और क्रिया का प्रयोग इन्हीं के अनुसार हो रहा है, इसलिए दोनों वाक्य कैसे हैं, कर्तवाच्य हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि बालक खेल रहा है, लड़का है, इसलिए क्रिया कैसी हो रही है, रहा है, लड़के के हिसाब से। और गीता क्या है, लड़की है, इसलिए क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, रही के अनुसार। ऐसा तो नहीं लिखा है गीता पढ़ रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है, गीता पढ़ रही है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार, इस कर्ता के अनुसार। ठीक है, और लड़के का प्रयोग, बालक का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, यहाँ रहा है। ऐसा तो नहीं लिखा बालक खेल रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जो है कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में क्रिया में के कर्म की प्रधानता, जिस वाक्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता नहीं हो बल्कि किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, उस क्रिया का विधान कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ठीक है, जिसमें किसकी प्रधानता नहीं हो, क्रिया की प्रधानता तो हो, परंतु किसकी प्रधानता हो रही है, प्रमुख कर्म की प्रधानता। और कर्म के ही अनुसार जो है क्रिया के लिंग और वचन का जो है बदलाव होता है, विधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है। किसान के द्वारा क्या करा जा रहा है, खेत जोता जा रहा है ना। और तो खेत जोता जा रहा है ना। अगर किसान के बारे में हम कर्ता के बारे में लिखते तो फिर रहा है, रही है, ऐसा लिखते है ना, किस कर रहा है, जा रहा है। लेकिन खेत को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं, है ना। तो किसान के द्वारा खेत जोता जाता है, तो इसमें जो है खेत क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों तो जोता जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। इसमें खेत और पाठ अगर हम देखें तो खेत हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, और इसी तरह से क्या हो गया, पाठ क्या हो गया, वो भी कर्म हो गया। तो ये जो हमारी क्रिया बनी है, कौन सी, पढ़ाया जा रहा है, जोता जा रहा है, ये किसके अनुसार बनी, इस कर्म के अनुसार। खेत क्या है, हमारा कर्म है ना, और पाठ क्या है, हमारा ये भी कर्म है। तो इन दोनों के अनुसार ये जो हमारी क्रियाएं बनी है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर्मवाच्य भी समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। अब अगला देखें हम, भाववाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म गौण तथा भाव की प्रधानता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार जाता हो, अनुसार होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। मतलब ना तो उसमें कर्ता का प्रमुख इतना वो होता है और ना ही उसमें किसका होता है, कर्म का होता है। ऐसे दोनों को, बल्कि क्या, भाव, व्यक्ति के भाव जो है समझ में आते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे अब नहीं खाया जाता, भाव क्या हो रहा है कि अब मन के अंदर की भावना है कि मुझसे अब नहीं खाया जाता, तो भाव प्रकट कर रहा है ना। रोगी से सोया नहीं जाता, तो उसके मन का भाव है कि जो व्यक्ति बीमार है उससे क्या अब सोया जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। मुझसे चला नहीं जाता, तो ऐसे वाक्य जिनमें किसकी प्रधानता हो रही है, भाव दिख रहा है हमको, उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहते हैं। तो इस तरह से हमने वाच्य और वाच्य के भेद को जो है पढ़ा है। अब आगे हम इस वाच्य से वाक्य को परिवर्तन कैसे करते हैं, मतलब जो 3 प्रकार के वाक्य हैं उनको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किस तरह से परिवर्तित करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।